बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नादरीन, मलक गुलाम बास निस्वाना मेंबर पंजाब बार कौंसिल की आज सोशल मीडिया पे इमरान खान के साथ एक फ़ोटो वायरल हुई। फ़ोटो वायरल होने के बाद ज़िला चिन्योट की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। इमरान खान के साथ मलक गुलाम बास निस्वाना की मुलाकात में और कौन कौन था, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब MPA जनाब तैमूर अमजद लाली साहब थे। मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलक गुलाम बास निस्वाना साहब खुद थे। मलक अख्तर अब्बास निस्वाना, मलक कामरान मुमताज़ निस्वाना, मलक लियाकत अली निस्वाना, सैयद बाबर अली साहब साबिक चेयरमैन हैं ये ज़िला कौंसिल चिन्योट में, और सकलैन सज्जन का ज़िला कौंसिल के साबिक चेयरमैन है ज़िले कौंसिल। सैयद हाजी मोहम्मद रज़ा शाह साहब हैं, ये साबिक MNA अमीर हुसैन सैयद के भाई हैं। और सैयद नाज़म अब्बास, ये साबिक MNA सरदार ज़फ़र अब्बास के बेटे हैं। ये इस मीटिंग के अंदर शामिल थे और इनके साथ एहसान नियाज़ी जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का भांजा है वो भी शामिल था। हर पार्टी ने इसको एक अलग अलग एंगल से देखा है इस मुलाकात को। हमारा तजिया क्या कहता है हम वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि लालिया की साबका जो पोजीशन थी, जो लालिया के साबका 2018 में इलेक्शन हुए थे, उसमें ग़ुलाम मोहम्मद लाली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उन्होंने 81,330 वोट हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर आने वाले ग़ुलाम बास निस्वाना मेंबर पंजाब बार कौंसिल जो हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, दूसरे नंबर पर वो आए थे और उन्होंने उस वक्त आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मलक गुलाम बास निस्वाना के साथ जो पैनल था वो तैमूर अमजद लाली साहब का था, जबकि ग़ुलाम मोहम्मद लाली के साथ जो पैनल था वो इम्तियाज़ लाली का बेटा था। ग़ुलाम मोहम्मद लाली MNA मुंतखब हो गए, लेकिन MPA मुंतखब ना करवा सके। MPA जो है वो तैमूर अमजद लाली आज़ाद हैसियत से जो है वो कामयाब हुए। ग़ुलाम मोहम्मद लाली के 81,330 वोट थे। ग़ुलाम बास निस्वाना जो दूसरे नंबर पे थे उनके थे 64,307 वोट। तीसरे नंबर पे आए थे मखदूम असद अब्बास, जिनके वोट थे 22,324। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। और चौथे नंबर पे पाकिस्तान नून लीग के जो उस इलाके में गए नहीं, उस हल्के में गए नहीं, वो थे रेहान कैसर, जिनका वोट था 21,702। उस वक्त लोगों का ये गुमान था कि अगर ग़ुलाम बास निस्वाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से हिस्सा लेते तो वो ग़ुलाम मोहम्मद लाली को इंतहाई बुरी तरह शिकस्त दे सकते थे, क्योंकि उस वक्त अगर दोनों के वोट काउंट किए जाएँ, रेहान कैसर के और ग़ुलाम अब्बास निस्वाना के, तो वो 86,000 के करीब वोट बनते हैं। ये उस वक्त की बात है। अब आज की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के हवाले से जो ज़िला के अंदर हलचल हुई है, तो सबसे पहले चिन्योट का जिक्र कर लेते हैं, फिर लालिया की तरफ चलते हैं। तो चिन्योट की सियासत में ये हलचल हुई है कि इस वक्त जो चिन्योट के अंदर MPA के कैंडिडेट हैं, वो सबसे पहले पाकिस्तान PTI के साबिक जो टिकट होल्डर थे कादी अली हसन पम्मी साहब, वो इस दफ़ा MNA के कैंडिडेट हैं, जबकि MPA के कैंडिडेट मियाँ शौकत थईम हैं जो ज़िले सदर थे। दूसरे नंबर पे अक्सा आयात लाली हैं जो ख़वातीन विंग की जो अपना सदर भी हैं और रही हैं और इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी हैं पंजाब की। तीसरे नंबर के ऊपर मार खालिद साहब हैं, जो मार खालिद साहब साबिक चिन्योट के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन एक नई एंट्री हो चुकी है और वो नई एंट्री है सैयद हाजी मोहम्मद रज़ा शाह साहब की। सैयद हाजी मोहम्मद रज़ा शाह साहब ने जो इस मुलाकात के अंदर उनकी शिरकत थी, वो सबसे पहले ये थे कि पाकिस्तान नून लीग के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से उस हल्के में ग़ुलाम मोहम्मद लाली और मलक ग़ुलाम बास निस्वाना के मुकाबले पे इलेक्शन में हिस्सा लेने के उनका शवाहिद नज़र आते थे। उस हल्के से तैमूर अमजद लाली ने उनको किक आउट करवाया या उनके साथ मुशावरत की, क्योंकि उस वक्त सैयद हसन रज़ा शाह साहब के साथ सैयद बाबर शाह साहब भी वहाँ पे मुलाकात में शामिल थे। इनके साथ मुलाकात की और उस हल्के से उनको निकाल के चिन्योट के हल्के में MP के उम्मीदवार के तौर पे सामने लाने का एक नया प्लान जो है वो तरतीब दिया गया। इस वक्त चिन्योट में सैयद हाजी मोहम्मद रज़ा शाह साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आते हैं तो अमीर हुसैन सैयद साहब जो साबिक MNA रहे हैं मरहूम, उनकी सियासत एक दफ़ा एक साइड पे हो जाती है, क्योंकि उनके बेटे सैयद कलीम अमीर
अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो अपने चचा के मुकाबले पे कतई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो एक ही घर में पीपल्स पार्टी और PTI दोनों जो है वो सामने आमने सामने खड़ी होंगी। क्या सूरत हाल होगी ये तो मौका देखेगा, और टिकट किसको मिलती है। अब चलते हैं थोड़ा लालियाँ की सियासत की तरफ। तो लालियाँ की सियासत का जो रुख है, अगर मलक ग़ुलाम अब्बास निस्वाना को टिकट मिलता है, अगर मिलता है, तो ग़ुलाम मोहम्मद लाली क्या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और क्या वो PTI के टिकट होल्डर के मुकाबले पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, शायद ना करें, या शायद वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लें। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो बैकग्राउंड में ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया था कि जो अदम एतमाद के वक़्त इमरान खान के साथ MNA के खड़े रहे थे उनको टिकट हर सूरत मिलेगा। अगर ये सूरत हाल देखते हैं तो ग़ुलाम मोहम्मद लाली का टिकट कन्फर्म है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तैमूर अमजद लाली और दीगर जो सियासी जमातें उनको देखा जाए, दो दीगर सूरत हाल को देखा जाए, तो ग़ुलाम अब्बास निस्वाना वकला के तौर पे या दीगर जो है उनके वजह से एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे भी सामने आ सकते हैं। एक बात ये आई कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है कि GM लाली साहब जो हैं अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो क्या तहरीक इंसाफ के मुकाबले पे वो टिकट जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो हो सकता है कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लें। तैमूर अमजद लाली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है, और उनका पैनल जो है वो ग़ुलाम अब्बास निस्वाना के साथ ही हमेशा रहा है और दोबारा भी ग़ुलाम अब्बास निस्वाना के साथ ही रहेगा। ये मुलाकात मज़ीद इस बात की तस्दीक करती है। अगर ये सामने आए तो तैमूर अमजद लाली साहब नीचे ग़ुलाम अब्बास निस्वाना के MPA के कैंडिडेट होंगे। बाज़ जगह पे ये बात भी सामने आ रही है कि तैमूर अमजद लाली ने एक सियासी पत्ता खेला है। वो सियासी पत्ता ये है कि अगर उसको टिकट नहीं मिलता, जो शायद उनको नज़र नहीं आ रहा, तो वो कल जो इलेक्शन होगा तो उस वक्त वो आज़ाद हैसियत से तैमूर अमजद लाली साहब भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और उनके साथ पैनल होगा ग़ुलाम अब्बास निस्वाना का। दोबारा दोनों आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वक्त बताएगा कि क्या क्या होता है, लेकिन ये अभी सारी बातें जो है आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आएंगी। मुख्तलिफ धड़े बंदे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मकबूलियत को देख के मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। आने वाले वक्त में मज़ीद क्या सामने आता है वो भी देखा जाएगा। अब एक बात और सामने आ गई कि अगर ग़ुलाम अब्बास निस्वाना को टिकट नहीं मिलता और GM लाली को ही टिकट मिल जाता है, तो तैमूर अमजद लाली क्या उनके नीचे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? शायद ना लें और वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में आ जाएं। और अगर तैमूर अमजद लाली आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन कौन लड़ेगा MPA का? मेरी इस सिलसिला में मार इम्तियाज़ लाली साहब से बात हुई थी DPO ऑफिस में, तो उनका ये कह रहा था कि वो तहरीक इंसाफ में कतन शामिल नहीं हो रहे और ना ही वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मार इम्तियाज़ लाली का ये भी कह रहा था कि आइंदा इलेक्शन में वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मार इम्तियाज़ लाली भी PTI के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तैमूर अमजद लाली को भी टिकट नहीं मिलता, या तैमूर अमजद लाली ग़ुलाम अब्बास निस्वाना की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो ग़ुलाम मोहम्मद लाली के नीचे कौन होगा? तो ग़ुलाम मोहम्मद लाली के नीचे हो सकता है कि निस्वाना ही ग्रुप का कोई आदमी, निस्वाना फैमिली का कोई कैंडिडेट सामने आ जाए। और दूसरी बात, निस्वाना ग्रुप के अलावा वहाँ की सादात फैमिली जो है, सादात फैमिली से कोई ना कोई कैंडिडेट जो है GM लाली के नीचे आ जाए। ये एक दिलचस्प खेल है जो आहिस्ता 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 खुलता खुलता सामने आ रहा है। इस मुलाकात ने जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है मतलब ग़ुलाम अब्बास निस्वाना ने, वहीं ज़िला के सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। सियासी मैदान में हलचल आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही है, धड़ेबंदियाँ भी सामने आ रही हैं। एक और छोटी सी बात जो इन तस्वीर में सामने आई, इमरान खान के लास्ट 6 माह की अगर पोस्टर देखी जाए उनके ऑफिशियल पेज पे, तो उनके साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं उन तमाम शामिल होने वाले में कोई ना कोई जो है मरकज़ी क़यादत साथ शामिल होती थी। असद उमर, फवाद चौधरी, शहबाज गिल या अपना दीगर जो लोग हैं मरकज़ी क़यादत, वो साथ साथ शामिल नज़र आती थी। लेकिन मलक ग़ुलाम अब्बास निस्वाना की इस मुलाकात के अंदर किसी भी जगह के ऊपर कोई मरकज़ी क़यादत सामने नहीं आई। लोगों के ये भी कहना है, ये भी एक र्यूमर्स जो है गर्दिश कर रही है कि इस मुलाकात में एहसान न्याजी का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। उसने तैमूर अमजद लाली के साथ मिलकर ये एक मुलाकात फ़ाइनल करवाई, उसके अंदर ये मुलाकात हुई। ताम अब इस मुलाकात के अंदर किसी भी किस्म का कोई टिकट कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन
ज़िला के अंदर एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आ गया है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।